बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 अगस्त है और हाई 2027 के हवाले से सारी अपडेट है। आज के क्वेश्चन वो सारे हैं जिस पे बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो में सबको कवर करता हूँ। पहला सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, जिन्होंने हज पर जाना है, क्या इन सब के अलग अलग बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है या एक ही अकाउंट से भी पेमेंट हो जाएगी? तो याद रखो, एक भी अकाउंट से पेमेंट हो जाएगी। अपना अकाउंट ना हुआ किसी रिलेटिव के अकाउंट से भी पेमेंट हो जाएगी। ये मैंने चीज़ पहले भी क्लियर की थी, लेकिन बेहतर है आपका अपना अकाउंट हो। लेकिन अगर अपना नहीं है तो जब आप पेमेंट जमा करवाएंगे तो उसके लिए छोटा सा हलफनामा है कि मैं इकरार करती हूँ कि ये अकाउंट मेरा है या मेरे किसी रिश्तेदार का है, तो मैं इसको अपने रिफंड के लिए यूज़ कर रही हूँ। दैट्स इट, मिनिस्ट्री ने अपने आप को क्लियर कर लिया, तो अकाउंट सबका चल जाएगा, परेशान नहीं होना। इवन के जो ओवरसीज़ हैं वो भी पाकिस्तान में कोई अपना उनका रिलेटिव है, उनका अकाउंट चलाएं, चल जाएगा। दूसरा सवाल, मेडिकल फॉर्म कब और कहाँ से मिलेगा और किन को मेडिकल टेस्ट करवाना होगा और मेडिकल फॉर्म कब जमा करवाना होगा? इसकी टेंशन अभी ना लें। ये पहली किस्त के साथ जमा मेडिकल फॉर्म नहीं होना जो डॉक्टर से टेस्ट करवाना था, ये दूसरी किस्त के करीब होगा, ठीक है? तो इसलिए इसकी अभी टेंशन छोड़ दें, ये आपके लिए बहुत आसानी भी हो गई। नेक्स्ट जब इसका टाइम आएगा आपको ज़रूर बता देंगे इसका प्रोसेस क्या है। तीसरा सवाल, बच्चों की एज हाई 2027 के लिए क्या है? 12 साल ही है, कोई चेंज नहीं की गई। पहले चांस थे शायद 15 हो जाए, लेकिन वो 12 ही रही है, चेंज नहीं की गई। 12 साल तक का बच्चा जा सकता है। चौथा सवाल, डबल और ट्रिपल बेड रूम के इजाफी चार्जेस कितने होंगे और ये रकम कब जमा करवानी होगी? लास्ट ईयर इसका 2 लाख था पर पर्सन, 2 लोगों के लिए। 3 लोगों के लिए 67,000 था। इस साल 2 लोगों वाला जो सिस्टम है वो 2,10,000 पर पर्सन है, मतलब 4,20,000 हो गया। और 3 बेड रूम वाला जो है वो 670,000 है, मतलब वो 2,10,000 हो गया। एक चीज़ क्लियर भी करता, जो बहुत से भाई बहन कहते हैं 2 लोग 3 वाला रूम ले सकते हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है? और अगर किसी के 4 या 5 या 6 वाले फर्द हैं, वो अगर आपस में महरम हैं तो हल्फनामा दे के सेपरेट रूम ले सकते हैं। ये भी चीज़ क्लियर करता जो ये रूम सिर्फ मक्का में मिलते हैं, चाहे पैसों वाले हैं या हल्फनामे वाले हैं, मदीना में नहीं मिलते, ठीक है? ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अगला सवाल, क्या पासपोर्ट टोकन या रसीद की बुनियाद पर जमा ले जाएंगे या पासपोर्ट चाहिए? याद रखो, ये मैंने प्रॉपर मिनिस्ट्री से पूछा है, उन्होंने मुझे कहा, मैंने इसकी पोस्ट भी लगाई है कि हम पासपोर्ट लेंगे, टोकन रसीद नहीं चलेगी। बाकी देखते हैं जब टाइम आता है तो क्या होता है। अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी, मैंने इसकी पोस्ट भी लगाई थी। सवाल नंबर 6, हज पोर्टल पर ऑनलाइन या मोबाइल से पेमेंट कैसे की जा सकती है और इसका तरीकाकार क्या है? इसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बहुत आसान है, ठीक है? वो आप देख लीजिएगा प्लीज़। बाकी उसकी तफसील बताई भी हुई है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हो गए हैं? जिसके पैसे जमा हो गए वो सिलेक्ट हो गया, परेशान नहीं होना। 1,07,526 टोटल गवर्नमेंट कोटा है, जिसमें से 30,000 जो है वो शॉर्ट पैकेज हैं। जैसे ही शॉर्ट पैकेज 30,000 कंप्लीट हुआ उसके पैसे और जमा नहीं होंगे। जैसे ही टोटल 1,07,526 हो गई उसके बाद पैसे जमा नहीं होंगे। 28 के हो सकते हैं, 27 के नहीं होंगे। बस सिंपल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है। कोई कुरानदाजी कॉल मैसेज किसी को कुछ नहीं आना। अगला सवाल, हाँ, क्या हज पैकेज में कुर्बानी शामिल है? जी शामिल है। कुर्बानी के लिए अलग से रकम अदा करना होगी? नहीं, वो पैकेज में ही शामिल है। ओवरसीज पाकिस्तानी हज के लिए अपना मुकम्मल रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और मेडिकल फॉर्म जमा करवाने का तरीकाकार कैसे? सेम हमारे वाला। अगर मैं जैसे मैंने इस बार सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपने पहले से रजिस्टर कर दी हुई हैं, बाकी जो चीज़ें पैसे आपने अभी जमा करवा देने हैं। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मेडिकल आगे जाके जमा हो जाएगा, उसका तरीका भी बता देंगे। पाकिस्तान में आपका कोई भी रिलेटिव हो वो जमा करवा देगा। नॉमिनी आप पाकिस्तान का कोई भी दे दें, आप बाहर का नहीं देना, ये याद रखिएगा। नॉमिनी जो हज पे जा रहे हैं वो भी खुद को ना यूज़ करें कि आपस में किसी को नॉमिनी बना दें। नॉमिनी 12 साल से कोई बड़ा हो, 15-16 साल तक, या कोई भी अजीज़ों का रिश्तेदार, पड़ोसी, कज़न, किसी का कोई भी है, उसको जिस पे आपको ट्रस्ट है उसका वो मोबाइल नंबर देना है जो चलता भी हो, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। और ये बड़ा काम आता है नॉमिनी, अल्लाह न करे वहाँ कोई मसला मसाइल हो सकता है तो आपको कॉल आ सकती है, 100 काम होते हैं, अगर रिस्पॉन्सिबल बंदा हो। अगर ग्रुप के 1 या 2 फर्द हज पर नहीं जा रहे तो क्या बाकी ग्रुप पर कोई असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। अगर वो अभी डिलीट नहीं हो रहा तो उस पर भी कोई परेशान ना हो। कहते हैं ना जी हम इनको डिलीट करना चाहते हैं, वो हो नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, रहने दें उनको, उससे ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन के लीडर भी छोड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगला सवाल, अगर दूसरी किस्त मुकर्रर वक्त पर जमा ना करवाई जा सकी तो क्या इजाफी वक्त दिया जाएगा? याद रखो, मैंने आपको उसकी तफसील बता दी है। 1,07,000 कोटा कंप्लीट हो गया तो बस खत्म। PSID क्या है और इस पर रजिस्ट्रेशन या पेमेंट में क्या इसका क्या तरीकाकार है? इसकी मैं ना अलग वीडियो बना दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। 17 अगस्त आने दें, उसी टाइम वीडियो भी मिल जाएगी, तफसील भी मिल जाएगी, बहुत आसान तरीका है। 90% लोगों को तो वैसे ही पता है, ठीक है? और बैंक भी जाके आप इजीली करवा सकेंगे। इजी पैसा ये वो, अगर उसमें भी IBM ये वो चीज़ें हैं तो वो इजी हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्या बैंक हफ्ता इतवार को ओपन रहेंगे? ये अगले हफ्ते इतवार को देखेंगे,
ओपन होते हैं कि नहीं। मोस्टली हज के रजिस्ट्रेशनों के टाइम पे होते हैं, और इस बार तो बैंक भी एक ही है तो वो ओपन करेंगे, बाकी उस टाइम बता देंगे आपको। पेमेंट जमा करवाने के लिए कितने दिन का वक्त दिया जाएगा, बता दिया, जब कोटा कंप्लीट हो गया, दिन कोई मुकर्रर नहीं है। गवर्नमेंट जॉब करने वाले एनओसी कब लेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन की जब पैसे वाली करवा लें, उसकी आपको रसीद मिलेगी, वो जाके अपने ऑफिस में ज़रूर उनको पहले से बता दें, ताकि आपको एनओसी लेने उस टाइम में आसानी हो। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी हाफ पेमेंट करवानी होगी, सबको हाफ पेमेंट ही करवानी है, पूरी एक साथ कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है। अगर हज की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की गई है तो क्या पेमेंट बैंक जाकर जमा जी करवाई जा सकती है। क्या नॉमिनी में नॉमिनी का मैंने आपको तरीका बता दिया सारा, कि अलग अलग सब रखिएगा, 8 बंदों एक ही नॉमिनी न डाल दीजिएगा, ठीक है। क्या क्या सारे ग्रुप की पेमेंट एक बार में ही करनी होगी या अलग अलग, सबकी ऐसे अलग अलग होगी ना। एक टाइम से तो मुराद यही है ना कि एक टाइम पे बैठ के सबकी अलग अलग पेमेंट अपलोड कर दें। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारों के इकट्ठे पैसे भेज दें, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि ये किस किस के पैसे आए हैं। जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, वो 2 मुल्कों की नेशनैलिटी नहीं ले सकते, वो हज पर कैसे जाएं। वो प्राइवेट हज करें। गवर्नमेंट हज में 2 चीज़ें शर्त हैं, पाकिस्तान से फ्लाई करना और पाकिस्तानी पासपोर्ट होना। प्राइवेट में ये ऑप्शन मिल जाता है, बाहर से ही आएंगे बाहर से ही चले जाएंगे, वो किसी टूर ऑपरेटर से पूछ लें। शनाख्ती कार्ड पर शोहर का नाम है जबकि पासपोर्ट पर वालिद का नाम है, तो क्या हज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। अभी तक तो हमने कोई फ़र्क नहीं पड़ा देखा, तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये चल जाता है। हल्फनामा मेडिकल फार्म और अलग कमरे के लिए इजाफी पेमेंट से मुतल्लक फार्म कहाँ से हासिल होंगे। 17 अगस्त आने देंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई अलग से फॉर्म आपको नहीं लेना पड़ेगा, हज ऐप पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हल्फनामा भी वहाँ येस नो वाले टाइप का होगा कि ये आपको बीमारियाँ हैं, येस नो, इस तरह हतम नबूवत का, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन ही उस पर मिल जाएंगी, कुछ जमा नहीं करवानी पड़ेंगी, मतलब वो पोर्टल पे सारी चीज़ें पड़ी होंगी इंशाल्लाह। क्या अब शॉर्ट पैकेज को लॉन्ग पैकेज में तब्दील किया जा सकता है। याद रखो ये सारी चीज़ें एडिट हो जाती हैं, एडिट में जाके, एडिट इन्फो में जाके शॉर्ट से लॉन्ग, लॉन्ग से शॉर्ट, और उसके बाद गवर्नमेंट से प्राइवेट, प्राइवेट से गवर्नमेंट, सुन्नी शिया, आईडी कार्ड, मतलब इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ये एडिट हो सकती हैं, ठीक है। तो आप उधर जाके एडिट कर सकते हैं, इस पर कोई परेशान ना हो। प्राइवेट, अच्छा क्या प्राइवेट हज कंपनी के बारे में कब तक, उनकी भी चल रहा है ना, बताना क्या है। 17 अगस्त से उनकी भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी, और उसका तरीका किसी टूर ऑपरेटर अपने से पूछ लें, क्योंकि हर टूर ऑपरेटर ने एक तरतीब अपनी बतानी है, तो वो आपको बता देंगे। उसके पैसे जमा करने का भी तरीका, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपको वो अपना पैकेज सारा बताएंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन वो अपने टूर ऑपरेटर से पूछे जिससे आप अपना पैकेज ले रहे हैं। अपनी मर्जी की फ़्लाइट ली जा सकती है, उसके लिए टाइम आने दें, आपको तरीका भी बता देंगे। सॉलिड रीज़न बस होनी चाहिए, किसी को जॉब का मसला है, किसी के बच्चों के पेपरों का मसला है, या कोई ओवरसीज़ है, तो ये एडजस्टमेंट हो जाती है। जब वो मिनिस्ट्री बताएगी हम आपसे शेयर कर देंगे। वो एक टाइम होता है कि जिस टाइम पे मर्जी वो करवानी होती है मर्जी की फ़्लाइटें। 27वां क्वेश्चन, क्या पेमेंट शुरू होने के बाद भी प्री रजिस्ट्रेशन, हाँ प्री रजिस्ट्रेशन चलती रहेंगी इंशाल्लाह। क्या एक ही अकाउंट से पूरे ग्रुप की, ये मैंने आपको बता दिया ना। 30 शॉर्ट पैकेज की सीट के बाद अगर किस 30,000 रजिस्ट्रेशन हो गई शॉर्ट पैकेज की, तो उसके बाद यहाँ आप लॉन्ग पे जा सकते हैं, या अपने पैसे वापस लें, या 28 में आगे दर्ज करवाएं। ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कितने, ये मैं बात थोड़ी तफसील से बताता जाऊँ। बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं कि अगर हम 11, 12, 13, 15, 18, 20 लोग हैं तो हम कैसे अपना ग्रुप बनाएं। तो ग्रुप तो याद रखो, लिमिट उसकी 6 है। आप 6 के ग्रुप बना के ग्रुप टू ग्रुप मर्ज कर लो। ग्रुप मर्ज में जब जाओगे 2 ऑप्शन मिलते हैं, फर चेंज हो सकता है, मतलब हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं, किसी एक को दूसरे में भेजना है वो भेज सकते हैं, मंगवाना हो मंगवा सकते हैं। और एक ऑप्शन ये है कि आप ग्रुप पूरा पूरा मर्ज कर लें। मिसाल वो ग्रुप 6 के ही होंगे, लेकिन वो ग्रुप आपके साथ मर्ज इस तरह हो जाएगा कि आप सारों की फ़्लाइट इकट्ठी हो जाएगी। जिनकी फ़्लाइट इकट्ठी हो गई उनका यहाँ से जाना भी इकट्ठा, होटल में रहना भी इकट्ठा, मीनार फार्म मुज़ल्फ़ा भी इकट्ठा, वापसी भी इकट्ठी। ये चीज़ें याद रखिएगा। एक सवाल और बीच में क्लियर करता जाऊँ, कुछ फैमिली मेम्बर कहते हैं मैं अकेला हूँ, मेरा कैसे ग्रुप बनेगा। आप अपने ग्रुप के खुद ही बादशाह हैं। यार देखो, ग्रुप बेसिक ये है कि अब इसकी मैं थोड़ी तफसील है, बल कुछ भी नहीं है, बस बाकी चीज़ें छोड़ें। सिंपल ये है कि जिन्होंने ग्रुप अपने मर्ज करने हैं, वो ज़्यादा लोग हैं तो अपना पूरा पूरा ग्रुप मर्ज कर लें। अगर कोई सिंगल या कपल हैं तो उनको कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बेफिक्र होकर हज करने जाएँ। उनका पूरा जहाज़ ही उनका ग्रुप है जो उनके साथ जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, और पिछली कुछ 4-5 वीडियो चली हुई हैं उनको अगर देखेंगे या उनके कमेंट देखेंगे तो आपको उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा आपके आंसर मिल जाएंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।